वेल जनाब, दिस इज़ मी गॉसिप गुरु। आज गेम शो ऐसे चलेगा कि सारे लड़के लड़कियों को करेंगे और लड़कियां लड़कों को करेंगी नसीहत। आइए देखते हैं वो क्या नसीहत करेंगी। वेल जनाब, तो लारेब आपको लड़कियों को 5 नसीहतें करनी है, तो ज़रा 5 प्यारी प्यारी सी वो कौन सी नसीहतें हैं? इतना सोच के क्या करने वाले हो भाई? यार सबको खुद पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। और समटाइम्स आजकल का दौर ये कि अगर आप किसी की चीज़ जिसमें वो उनमें कोई लूप होल आ रहा होता है ना, आप समझाते हो तो वो उसको उल्टा ले लेते हैं, तो ये उस पर वो रिएक्ट कर देते हैं, मतलब भाई बाप नहीं बनो, बताओ नहीं, ठीक है। और ये कि आप मतलब ये खुद चाह रहे होते हो कि अगला आप उसके क्योंकि जो है मुखलिस उससे आप समझा रहे हो कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो आगे से आपको ऊपर चढ़ के बात करते हो, तो फिर बंदा बोलता है यार आपको ज़्यादा पता है, फिर अपने लिए खुद देख लो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इतना लंबा बताया कि मेरी उंगली ऐसे की ऐसे रहेगी, ये दूसरा बता। अच्छा, दूसरा ये कि आप बहुत क्यूट लग रहे हैं आज मुझे। थके हुए हैं। दूसरा ये कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए लड़कियों को आजकल, क्योंकि आजकल जो है ना, जो आजकल की जनरेशन मुझ समेत मतलब बॉयज़ हो गर्ल्स हो, वो ये है कि हम जंक फूड में जंक फूड में मैं नहीं वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इसको, मैं आपको बात को पूरा भी करूँगा कि किसी का इम्यून इतना स्ट्रॉन्ग आजकल है ही नहीं, और जब 30s क्रॉस करते हैं तो सब में बहुत सारी सलाद खाया करे बैठ के, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। सलाद खाया करे बैठ के। सलाद की बात क्यों हो रही है? क्योंकि मैं सैलेड खाता हूँ। यानी कि आपके लिए लड़कियों को भी ज़्यादा सैलेड खानी चाहिए? नहीं, सैलेड नहीं, हाँ जी, देखें प्रॉपर मटन खाना चाहिए, मटन कढ़ाई। जी ला रहे, 3 हो गई, चौथी बात। क्या मेरे तो सीरियस बात ही नहीं करने दे रही, तो मैं क्या करूँ? नंबर 4 4-5 गया बाढ़ में। चौथी नसीहत, मैं कुछ नहीं बोलूँ। चौथी नसीहत, उनको अपने बॉयफ्रेंड को बाबा बोलना चाहिए। चौथी यार नसीहत तो नहीं, मतलब यार क्या ये आपको कहीं से बुड्ढा बाबा दिखता है जो नसीहतें करेगा बैठ के? हाँ, मैं खुद अभी लर्निंग स्टेज में हूँ। मतलब जो भी लर्निंग के तहत आपने सीखा इस प्रोसेस में, उसके तहत जल्दी करें वरना हमारी ऑडियंस बोर हो जाएगी। अपने आप को समेट के रखें। ओके गुड। ओके, नंबर 5, बिखरे हुए हैं आप बहुत। आप मुझे बहुत टूटे हुए लगते हैं। मैं आपको जोड़ दूँ। मेरी बात में गहराई है, समझने वाला समझ जाएगा। समंदर से ज़्यादा गहराई है आपकी बात में, जब तो मैं डूब गया। होता लगेगा अभी थोड़ी देर में। इधर आ तू कर भाई। हाँ भाई, इसको भी डाले नहीं है। मैंने तो कर लिया। लड़कियों को अच्छी अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए, इज्जत और फजीलत से बात करनी चाहिए, और फजीलत से। और गॉसिप गुरु की तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखनी चाहिए, गॉसिप गुरु को अपनी बहन मानना चाहिए। गुड यार, बहन कैसी हो? मैं ठीक हूँ बस। और लड़कियों को चाहिए जो डाई वो खुद यूज़ करती है, थोड़ा सा गॉसिप गुरु को ला के देते, बेचारे बुड्ढे हो रहे हैं। ग्रे हेयर है इनके, बेसिकली वाइट नहीं है, ग्रे नहीं है, वाइट है। कलर करा लो। तो शहनाज, आप लड़कों को वो कौन सी 5 नसीहतें हैं जो आज आप करने वाली हैं? मैं लड़कों को 5 नसीहतें ये करने वाली हूँ कि पहली बात तो ये कि वो अपनी बीवी के अलावा हर किसी को अपनी बहन की निगाह से देखें। बीवी के अलावा पता कैसे चलेगा उसमें से कौन सी बीवी और कौन सी नहीं है? बनने वाली जो होगी, जो उनको पता होगा, ये लड़की पे भी लागू होता है। तो जो बनने वाली होगी, जो उनको पता होगा मेरा इससे रिश्ता फेंक दे, फुप्पो की बेटी, खाला की बेटी, या वट एवर उनके ख्वाबों की शहजादी, तो बहन की निगाह से देखें। फिर वो आप बोलेंगे कि बहन की निगाह से कैसे देखें, ये लोग ऐसे आ जाती वैसे आ जाती, जैसे कि अभी एक हमारा कंटेस्टेंट बोल के गया है। तो भाई आप लोग बिना कपड़ों के घूम रहे होते हैं नंगे, ठीक है, हम लोग भी तो अपनी आंखें ढांप लेते हैं ना, हम तो भी नीचे कर लेते हैं। लड़के घूम रहे होते हैं बिना नंगे कपड़े, कभी सैंडो पहना हुआ होता है, कभी बनियान पहने, कभी कच्छों में घूम रहे होते हैं अपनी टांगे चिकनी चिकनी दिखा के, तो हम लोग भी तो अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं ना, हम तो इस तरह की कोई बात नहीं देखते। तो भाई लड़कियों के ऊपर भी ये है कि आप लोग उनकी ड्रेसिंग पे क्यों जा रहे हैं, आप लोग उनकी सीरियत देखें, उनकी सूरत अगर आप देख रहे हैं कि हो इतना मेकअप लगा के इतनी खूबसूरत हो गई है, तो ये कोई मसला नहीं है। मेकअप लड़कियों के लिए बना है, अब आपके लिए तो बना नहीं है, आप लगा ले और खुसरे बन जाए, सही है। मतलब लड़कों को आप कहना चाह रही हैं कि उनकी ड्रेसिंग सही होनी चाहिए, लड़कों की ड्रेस ओवर नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि लड़कों को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि वो हर लड़की को अपनी बहन की निगाह से देखे। हर लड़की को देखेंगे तो शादी किससे करेंगे फिर? यार वैसे भी इस्लाम में आपस में सब बहन भाई हैं, ठीक है, तो फिर शादियां होती है ना, फिर भी जोड़े तो आसमान पे ही बनते हैं ना, जैसे रिश्ता फिक्स हुआ, निकाह हुआ, खत्म कहानी। बहुत गुस्से में आज। ओके, सेकंड बताएं आप। दूसरी मैं बता रही हूँ कि वो जो है ना अपने माँ बाप की ज़्यादातर इज्जत किया करें और उनसे रूडली बात ना किया करें, क्योंकि मैंने अक्सर औकात ये लड़के देखे हैं कि जो अपने माँ बाप को झड़क रहे होते हैं और उनकी नहीं सुनते,
तो मैं उनको यही कहूँगी कि यार एक वही लोग आपके पास हैं जिन्होंने आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया है, तो आप उन्हीं के साथ इस तरीके से रूड बिहेव करोगे या उनके साथ इतना ख़राब रवैया रखोगे तो ये अच्छी बात नहीं होती। और ये दो लुच्चे जो है अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद हमारा विलाव ख़राब कर कर के जा रहे हैं, ऐसे ही लड़के होते हैं जो पूरा पाकिस्तान बदनाम। ठीक है, नंबर 3 नंबर 3 यार इधर दिखाइएगा, ये दोनों तंग कर रहे हैं, ये दोनों तंग करने आए हुए हैं हमेशा। जो हेलमेट है ना, ये जो बंद गोभी है जैसी शक्ल इसने ली हुई है अपनी, और जो वाइट उसके अंदर से जो है ना कांटे निकले हुए हैं। माशाल्लाह सिर के बाल देखो, ऐसा लग रहा है पानी में इसको 2 महीने रखा, बालों में जंग लग गया। यस नंबर 3 बताएं, आप नंबर 3 बताएं। हंसी नहीं आई, ये नेज़े के मुंह वाला। मेरी बात सुन, मैं कुछ भी बोलूं तो यश नहीं कर यार, अभी यार रेडी है यार। यश आज 3 हाँ मुझे तुमसे ज़्यादा। नंबर 3 अच्छा, नंबर 3 ये थी कि भाई जो लड़का मेरा फ़ैन है या मतलब कि जो मेरी फॉलो कर लो फ़ोन से, और जो मुझे बहन मानता है या मेरी रिस्पेक्ट करता है वो भी मुझे फॉलो करते हैं, शायद सही बोला। और नंबर 4 ये चौथी मतलब ये चौथी चौथा ये कि भाई लड़के बहुत अच्छे होते हैं दिल के, ऐसी बात नहीं है कि लड़के गलत होते हैं, नहीं बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत जिम्मेदारियों वाले होते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है घर की, क्योंकि लड़का ज़ाहिर सी बात है वो अपना दुख दर्द किसी से शेयर नहीं कर सकता, वो रो नहीं सकता। तो मैं लड़कियों को यह हिदायत करूँगी, उनकी बीवियों को, उनकी माँओं को, उनकी खालाओं को और ख़ुद को भी अपने, कि यार एडजस्टमेंट किया करें थोड़ी सी, क्योंकि वो नहीं रो सकता आपको अपने दुख, तो एटलीस्ट उसको समझा करें, उसको बैठ के एक चीज़ मतलब एक तसल्ली दिया करें कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दुख सुख में या मतलब तुम्हारे साथ जो भी अप एंड डाउन है उसमें हम तुम साथ देंगे। तो वो भी, मैं भी एक बात करना चाहता हूँ, खाना ठंडा हो रहा है शाता चल वो भी दिल रखते हैं, उनके पास भी जज्बात हैं, तो हम तो फिर भी रो धो के अपनी जो है ना बयान कर सकते हैं, बट वो लोग नहीं कर पाते, तो वो इस वजह से सख्त दिल के लाते हैं कि यार लड़का तो रोता नहीं और ऐसा है और ऐसा है। नंबर 5 आखिरी कि आप सब मेरे भाइयों जैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक हटा के सब रो रहे हैं, सारे लड़के रो रहे हैं सारे लड़के रो रहे हैं, चेक करो और कुछ उसमें मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जैसे कि शायद दानियाल लारेब है, और 1-2 हेलमेट लाल वाला लगाता है इमरान भाई है वो मेरे, और बाकी जो गेम शो फैमिली वो तो मेरे बहुत अच्छे भाई दोस्त सब मिक्सअप हैं, बाकी सब मेरे जो है वो बहुत अच्छे इस्लामी भाई हैं, प्यारे प्यारे मीठे मीठे। तो नमाज़ पढ़ा करें और दुआओं में याद रखा करें और लड़कियों की इज़्ज़त किया करें। जाहिर सी बात है आपके घर में भी माँ बाप हैं, आपकी भी इज़्ज़त है, वो तो हमारी भी इज़्ज़त है। जो बैड कमेंट्स करते हैं ना, मैं ज़्यादातर उनके लिए, जो हेटर्स हैं ना, जो फिजूल की बहुत बकवास बातें करते हैं ना, तो वो जो है एटलीस्ट ये किया करें कि रिस्पेक्ट दे के बात करना सीखे। जब आप रिस्पेक्ट दे के बात करना सीखेंगे तो उल्टा आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। थैंक यू। हुसैन हमारे साथ मौजूद है। हुसैन, आज आपको लड़कियों को करना है तो आप क्या करेंगे? क्या करना है? मेरा मतलब है उनको नसीहत करनी है लड़कियों को। लड़कियों को नसीहत करनी है। कोई 5 नसीहत जो आप लड़कियों को करना चाहें। मशवरे नहीं करना है क्योंकि मशवरे आपको पता है अलग हैं और नसीहत अलग है, तो क्या नसीहत करेंगे लड़कियों को? अपनी इज़्ज़त मेंटेन रखें क्योंकि इज़्ज़त बहुत जल्दी चली जाती है। और सेकंड ये है कि अपने पहनने ओढ़ने का ख्याल रखें। तीसरी अपनी गैदरिंग का ख्याल रखें। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी लड़कों के साथ बैठ रही हैं और या किसी लड़कियों के साथ बैठ रही हैं। इट्स अबाउट कि आप किन लोगों में बैठ रही हैं, मतलब वो लड़के हैं तो वो लड़के किस किस्म के, क्योंकि आपकी गैदरिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमारे लिए भी, मतलब इसलिए मैं और अपने अगर आपको अगर इस दुनिया में कोई पूछना है जैसे यार मेरा कोई सच्चा नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि एक अल्लाह पर यकीन, और दूसरा अगर आपको कोई देखना है तो इस दुनिया में मुझसे कोई सच्चा है तो वो आपके सिर्फ घर वाले हैं। उसके अलावा आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करें क्योंकि एक्सपेक्टेशन है ऑलवेज हर्ट यू। और पांचवी ये कि आप अपने अंदर, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मेरे हिसाब से आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। अगर मैंने ये कपड़े पहने हुए तो आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने हर तरफ से मतलब सब सही तरह किया हुआ है। दूसरी चीज़, मैं अगर ये प्रोफेशन में हूँ तो मुझे पता है कि मैं अच्छा हूँ, मतलब मैं किसी से होता है ना कि टोंक लगाने वाले, टॉन्ट मारने वाले बहुत सारे होते हैं, तो उनको उनकी वजह से डीमोटिवेट होकर नहीं छोड़ना, भले वो कोई भी, भले आपकी पढ़ाई हो, हमारी जो फील्ड है वो, या कोई भी हो। लड़कियां मतलब बहुत अव्वल दर्जा होता है उनका, और मेरे हिसाब से क्योंकि माँ भी है, मेरी बहन भी है और हो सकता है बीवी भी हो, तो मैं हर किसी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें बस। थैंक यू।
वेल तुम शहज़ राज से पता करेंगे कि शहज़ राज लड़कियों को क्या करेंगे। जी शहज़। अदब करूँगा। अदब करेंगे। तो आपको आज कोई 5 नसीहत करनी है लड़कियों को, तो आपकी वो कौन सी 5 नसीहत होंगी? एक मिनट रुकें। ओके सॉरी सर सॉरी सर, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया सर। नहीं, असल में वो वीडियो बना रहे थे। असल में सवाल भी बहुत ऐसा है जो सोच समझ के बोलना है। आप दोनों साथ ही खड़े हैं ताकि मैं एक साथ ही आप दोनों से बात कर लूँ। शायद पहले आपसे फिर आपसे। अब सवाल एक ही है कि आप दोनों आज लड़कियों को कौन सी वो 5 नसीहतें हैं जो करने वाले हैं, पहले आप बताइए। पहली नसीहत लड़कियों को कि कभी भी अपने माँ बाप के फ़ैसले को रद्द ना करें, क्योंकि आपका माँ बाप आपके लिए जो सोचता है उसमें रब की भी बेहतरी होती है और आपकी भी मतलब उसमें रब की तरफ से कोई बेहतरी होती है और आपकी भी कोई बेहतरी होती है। नंबर 2। दूसरी नसीहत, हमेशा अपने लिबास पे गौर करें, बिकॉज़ आपका लिबास जो है वो आपकी तरबियत बताता है। तीसरा, हमेशा जो है वो डाउन टू अर्थ रहें और कभी भी किसी के लिए भी वो गलत ना सोचें, बिकॉज़ अक्सर ये होता है ना कि जब भी मैंने हमेशा लड़कियों को स्पेशली एक ग्रुप में बैठे हुए देखा है तो उनको जो है ना एक दूसरे की बुराइयां ही करते हुए देखा है। ठीक है, बैक बाइटिंग हो रही होती है। चौथी नसीहत मेरी ये होती है कि जब तक उनको ये ना फाइनल हो जाए कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर यही है, कभी भी उनके साथ जो है वो इतना ज़्यादा वो बातचीत में भी इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ें कि आगे जाके अगर आजकल ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं ना ये वो, तो ताकि बाद में उनको पछतावा ना हो। पांचवी नसीहत ये, चार हो गए। पांचवी नसीहत ये, इनको बहुत जल्दी लड़कियों को नसीहत करने में। पांचवी नसीहत ये कि जब आपका रिश्ता पक्का हो जाए, आपकी शादी हो जाए जिस इंसान के साथ, जिस लड़के के भी साथ, हमेशा उसकी इज़्ज़त करें तहम्मुल के साथ। कभी कभी मर्द असल में जज्बाती होता है, तो औरत भी जब जज्बाती हो जाती है तो अक्सर घर बस नहीं पाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो अगर मर्द जज्बाती है तो आप जो है उसमें काम रहें, अपने सही टाइम पे अपनी बात को बोलने की वो सलाहियत रखें। जब मर्द बोलता है तो अगर आप भी उसी टाइम पे फ़ौरन से जवाब देंगे तो वहाँ पे फिर बात ख़राब हो जाती है बजाय बात बनने के। तो रिश्तों को ख़राब करने से बेहतर है रिश्तों को समेटना, घर को बर्बाद करने से बेहतर है घर को समेटना सीखें। बस ये 5 नसीहत। क्या बात है शहज़ राज, बहुत एक्सपीरियंस वाले लगते हैं आप मुझे, आपकी बातों से मुझे आइडिया हुआ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। जी आप बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों को ख़ास तौर पर जो इंसान आपके लिए चुन लिया गया है उसको ही आप ख़ास समझें। मिसाल के तौर पर जिन लड़कियों की शादी हो जाती है वो शायद उनको लगता है कि यार हम हर लड़की ख्वाब देखती है मेरे ख्वाब में हमारे लिए शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन इस तरह के हमारे हस्बैंड हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर हस्बैंड जो है ना हीरो ही होना चाहिए आपके लिए, एक आइडियल होना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई कमी भी है लेकिन वो दूसरे में देख के अपने ख़ावंद के अंदर कमी महसूस ना करे कि इसके अंदर ये कमी है। मिसाल के तौर पर कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। मिसाल के तौर पर एक किसी ने क्या खूब बात की है कि जो समझदार औरत अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को बादशाह बना के रखती है और ख़ुद बादशाह की बेगम कहलाती है, और जो औरत अपने ख़ावंद को हमेशा नौकर चाकर बना के रखती है, यानी कि उसको दबाव में रखती है, चाहती है कि मेरे दबाव में रहे, और वो ख़ुद नौकर की बीवी कहलाती है। तो क्या बात है। बिल्कुल इसी तरह अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को जब आप ख़ावंद बादशाह बना के रखोगे तो ख़ुद उस बादशाह की बीवी कहलाओगे। दूसरी बात एक हो गई। दूसरी नसीहत ये है कि आजकल मैंने देखा है लड़कियों को बहुत ज़्यादा जो है ना एहसास कमतर है। और वो एहसास कमतर क्यों है? हमारे सोशल मीडिया पे जब वो लड़कियां यूज़ कर रही होती हैं मोबाइल्स वगैरह, तो वो दूसरों को देखती हैं आसाइशों में। मिसाल के तौर पर उस लड़की ने ऐसा फ़ैशन किया, उस लड़की ने सैंडल पहनी और उसने इस तरह की ड्रेसिंग पहनी, तो ये एहसास हिट्स नहीं होनी चाहिए। तो वो एहसास कमतर होकर वो चीज़ों को अपनाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाती हैं। अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपको अगर कोई भी लारे लगा रहा है कि हम आपको ये डेजिग्नेशन देते, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि हर तरह का डेजिग्नेशन मिल जाए। वो अगर किसी स्कूल में है तो वो मॉनिटर बन जाए, किसी उसमें है तो कोई रिसेप्शनिस्ट बन जाए। तो डेजिग्नेशन की वजह से या आगे बढ़ने की वजह से अपनी इज़्ज़त का ख्याल बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लड़कियों के मामले में कि वो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट को देखें, और ना कि कोई भी आपको चार चांद दिखाए तो वो आप उसकी बातों में आ जाएं। पहले देखें, हाँ, सबसे पहले अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना है आपने। और नंबर 5 में ये है कि जो माँ बाप के फ़ैसले हैं, जो भी जैसे अभी शहज़ ने बोला,
जो माँ बाप के फ़ैसले होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। हम अक्सर लड़कियाँ जज्बात में आकर लड़कों की बात मान लेती हैं कि तुम घर छोड़ दो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, ये बना के रखूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो फिर वो जो है ना बाद में उनको पछतावा होता है कि माँ बाप की बात ठीक थी। सही कह रहा हूँ। तो हमेशा अपने माँ बाप की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मिलेगी। आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ करें। मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें एक टॉफ़ी थी, दो टॉफ़ियाँ थी। एक टॉफ़ी पे रैपर हुआ हुआ था, एक टॉफ़ी पे रैपर नहीं था, और जिस टॉफ़ी के ऊपर रैपर नहीं था उसको चींटियाँ चिपकी हुई थी। तो साफ मैसेज है ये। आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि लड़कों और लड़कियों के लिए वो कौन सी 5 नसीहतें हैं जो आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।